कमल कुंज में युवा कांग्रेसी नेता नकुल नाथ से मिलने पहुंचे स्टूडेंट्स। युवाओं से चर्चा, प्रमाण पत्र वितरण। जिला अस्पताल में निशुल्क कैंसर जांच शिविर का युवा नेता नकुल नाथ ने किया शुभारंभ। 3 हाईटेक एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। नगर निगम परिषद छिंदवाड़ा की बैठक संपन्न। बजट सहित 10 प्रस्ताव पास। कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर। और बीजेपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष विनोद गोठिया ने पदाधिकारियों की बैठक लेकर दिए दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के युवा नेता नकुल नाथ ने अपने 5 दिवसीय प्रवास के दौरान जिले की सभी विधानसभाओं से लेकर जनपद स्तर तक कार्यकर्ता सम्मेलनों में शिरकत कर अपने सरल, सहज स्वभाव और ऊर्जावान व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया है। आज उन्होंने दिन की शुरुआत कमल कुंज में उनसे मिलने पहुंचे युवाओं से भेंट कर की। कौशल विकास की यात्रा विगत 10 वर्षों से जारी है। उसी कड़ी में 2007 से NIT फाउंडेशन छिंदवाड़ा में रन हो रहा है और इसकी एक शाखा बड़कुई में भी चल रही है। विगत चुनाव में नकुल भैया NIT के जो सेंटर में पहुंचे थे और उस समय के छात्र छात्राओं को कहा था कि आने वाले समय में NIT फाउंडेशन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उसी कड़ी युवा कांग्रेसी नेता नकुल नाथ से मिलकर सभी युवा खासे उत्साहित नजर आए। इस मौके पर नकुल नाथ ने छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब छिंदवाड़ा जिले के भविष्य हैं एंड IT इज द फ्यूचर, IT इज द वे फॉरवर्ड। इन माय स्पीचेस, मैंने हर स्पीच में जो मैं आजकल दे रहा हूँ जिले के कोने में जाके मैं कहता हूँ कि कमलनाथ जी की फर्स्ट प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता किसान है और युवा होने के नाते मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी युवा लोग होंगे। मैं जानता हूं कि आज हम सब युवाओं में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज जॉब्स। ये सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है। आपको याद होगा जब मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। लेकिन आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो मोदी जी ने 2014 में किया था, वो कमलनाथ जी ने डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया तो 2005 से ही शुरू कर दिया था छिंदवाड़ा में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, पूरे देश में घूमता हूं। जितने कॉल सेंटर, जितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर छिंदवाड़ा में खुले हैं, ऐसा कोई जिला प्रदेश में नहीं है, कोई जिला हिंदुस्तान में नहीं है जहां इतने स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कॉल सेंटर खुले हैं। और मैं आपको ये भी बतला देना चाहता हूं, आपको शायद जानकारी भी होगी, दैट आफ्टर मिस्टर कमलनाथ took over as CM, he's initiated a lot of investment opportunity in Madhya Pradesh, focusing mainly on in छिंदवाड़ा। हमारी बातचीत TCS से हो रही है और HCL से हो रही है और काफ़ी और कंपनियां जिनसे बातचीत चल रही है, बट TCS और HCL एडवांस स्टेज पे है। कि जिस डेवलपमेंट की लहर कमलनाथ जी ने शुरू की थी, मैं आप सब लोगों को लेके वही लहर आगे ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शेख इरशाद, प्रकाश, मयूर सोनी, शेख राशिद, मयूर सोनी, फटाफट आप आरजू बानो। सर 5 मोर। असल में भैया जिला अस्पताल में आज जवाहरलाल नेहरू कैंसर संस्थान के सौजन्य से जिला स्तरीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कांग्रेस के युवा ऊर्जावान नेता नकुलनाथ ने किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना और मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के डीन डॉक्टर तकीरजा विशिष्ट अतिथि थे। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। हमारे माननीय नकुलनाथ जी के संवेदनशीलता के साथ होने जा रहा है। अनुसंधान केंद्र भोपाल से हैं, उनसे अनुरोध है, डॉक्टर तकीरजा जी से अनुरोध है कि वे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से डॉक्टर प्रशील तिवारी जी, डॉक्टर निखत सभा सिद्धोत्री जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे अतिथि द्वय का क्रमशः स्वागत करें। कैंसर निदान शिविर RVSK एवं आयुष्मान भारत योजना का परीक्षण शिविर लगाया गया है। इस शिविर को लगाने के प्रेरणा स्रोत की जो हितग्राही हैं वे लाभान्वित होंगे। जो छोटे बच्चे हैं 16 साल से नीचे के, उनकी कुछ बीमारियों का इलाज निःशुल्क होगा शासन के द्वारा। मैं इस शिविर में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत एक योजना है जिसमें चिन्हांकित लोगों का 5 लाख रुपए तक का पर 1 साल का उससे पूरे परिवार को निःशुल्क इलाज होना है। उसमें हमारा अस्पताल भी चिन्हांकित है। यहाँ पे भी जो निःशुल्क इलाज होगा उसका आयुष्मान भारत में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके लिए कोई भी पैसे दिए नहीं होते। ये जैसा कि आयुष्मान भारत के शिविर के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने पिछले माह या इसी माह हर ब्लॉक में एक आयुष्मान का शिविर लगाया था और वहाँ पे हमने गांव के लोगों को चिन्हांकित किया था। आज जो जिला स्तरीय शिविर है उसमें हम उन्हीं मरीजों को यहाँ बुला रहे हैं जो आयुष्मान में वहाँ चिन्हांकित है, जिनको हम आयुष्मान का भारत का लाभ दे सकते हैं। हमारे यहाँ मेन जो आज का जो शिविर है ये जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल के सौजन्य से बनाया गया है और इसके लिए इसकी प्रेरणा हमें माननीय CM साहब ने दी थी और सही पूछा जाए तो CM साहब के निर्देश पर ही ये शिविर आयोजित हुआ और उन्होंने ही जबलपुर से हमारे विशेषज्ञों को यहाँ भिजवाया और यहाँ कहा गया कि यहाँ पे जनता के लिए जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से ये शिविर लगाया जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब कुल मिलाकर अभी 1 माह के अंदर यहाँ पर जो तकरीबन 450 पलंगों वाला जो हॉस्पिटल था वो पूरी तरह विकसित होकर 700 पलंगों वाला हॉस्पिटल हो जाएगा 1 माह के अंदर। इसमें से कल तकरीबन 450 बेड्स का जो हॉस्पिटल है नया, बिल्कुल आधुनिक, इसमें नया आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं, उसमें कैंसर का भी सर्जरी होगी। वो अपना कल माननीय अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका लोकार्पण कल किया जाएगा। और साथ ही कैंसर के लिए अपना उनका बहुत ही ज़्यादा रुझान रहा है और कुछ ही दिन पहले ये फैसला हुआ था और आप लोग को जानकर खुशी होगी कि कल ही अपना कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ है कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया जाए जिसमें कैंसर के लिए अलग से 60 पलंग उसमें निर्धारित किए गए हैं। तो अगले 2-3 वर्षों में भी ये सौगात छिंदवाड़ा जिले को मिलेगी। तो ये सब अपना यहाँ पे जो सौगात है अपना जब से मुख्यमंत्री साहब ने टेक ओवर किया है तब से जल्द ये घटनाक्रम चल रहा है और जिसमें कल ही ये कैबिनेट डिसीजन हुआ है और इसके वजह से अगले 2-3 वर्षों में कैंसर के लिए, स्पेशली कैंसर के लिए हर, चाहे वो अपना कैंसर की सर्जरी हो, कैंसर का अपना दवाइयों के द्वारा इलाज हो या कैंसर के लिए जो सिकाई होती है अलग अलग जगह की, उसकी सभी आधुनिक मशीनें अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर मिल जाएंगी और यहाँ के पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत फायदा पहुँचेगा।
हेलिसियन केवीसीबी सिटी के बारे में आपको बताऊंगी कि इसकी स्थापना से अब मरीजों को जो समय 15 से 20 मिनट लगता था रेडिएशन का, उनका उपचार होता था, वो अब मात्र 1 से 1.5 मिनट में उनका उपचार हो जाएगा इस मशीन के द्वारा। और ये टारगेट थेरेपी है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेकीथेरेपी मशीन, इसमें इंटरनल रेडिएशन महिलाओं को दिया जाता था, जिसमें पहले 24 घंटे लगते थे। महिलाओं को अलग रूम में रहकर इसका उपचार दिया जाता था, लेकिन इस नई मशीन की स्थापना से मात्र 10 मिनट में उनका रेडिएशन हो जाएगा। इस अस्पताल में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ओंकोसर्जरी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रिसर्च जैसे अन्य विभाग भी कार्यरत हैं। आप सबके आशीर्वाद से कमलनाथ जी को जो मिली, उसके तहत आप देखिए पहली जो शुरुआत हुई, हमारा जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, सामान्य मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा था, वो अब सुपर स्पेशलिटी का कॉलेज बनने जा रहा है। कल इसका माननीय कमलनाथ जी शुभारंभ करेंगे। और जैसा डॉक्टर रजा साहब ने अभी बताया कि यहाँ पे 3 सालों में 8 बेड का कैंसर अस्पताल की भी शुरुआत होगी। 3 साल नहीं, साल भर में वो शुरू हो जाने वाला है। जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्था कमलनाथ जी के माध्यम से। इतना लंबा समय कभी कमलनाथ जी नहीं चाहते कि इतनी समय लगे और लोगों को सुविधा का लाभ न मिल पाए। जहाँ हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब पारसर जी, सक्सेना जी और सारे लोग आए हुए हैं। ये पूरे प्रदेश के जाने माने विख्यात डॉक्टर हैं, हमारे सभी अच्छे डॉक्टरों की टीम आई हुई है और उनके माध्यम से हमारे सभी भाई बहन और जितने पीड़ित बुजुर्ग हैं, सब लोगों का पूरा चेकअप और फ्री में इलाज। जहाँ कमलनाथ जी की तरफ से दिक्कत आती है लोगों को, तो हर तरह से जिनको दिक्कत जाती है, कमलनाथ जी की तरफ से हर तरह का लोगों को पहले भी, चाहे वो कैंसर की बात हो, हार्ट की बात हो, किसी भी तरह की कोई एक्सीडेंट हो, कोई बीमारी हो, हमेशा कमलनाथ जी ने अपनी तरफ से 1-1.5 करोड़ रुपए महीना लगा के लोगों की मदद की। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो सारी शासकीय मशीनरी, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, सब जनता की सेवा में आप सबके हितों में ध्यान रखते हुए आपके स्वास्थ्य को आप अच्छे रहें, खुशहाल रहें और हमारा छिंदवाड़ा और हमारा प्रदेश संपन्न और आगे बढ़े। अभी तक कमलनाथ जी हमारे पास थे, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो छिंदवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जिले का नेतृत्व केंद्र में माननीय नकुलनाथ जी करेंगे। और राहुल गांधी जी की टीम जब बनती है तो नकुलनाथ जी केंद्रीय मंत्री बनकर हमारे बीच में आएंगे और जो भी उम्मीदें, जो समस्याएं, वो सारी की सारी पूरी की जाएंगी। मैं डॉक्टरों की आई हुई जो एक्सपर्ट टीम है, सभी लोगों का आभार और स्वागत करता हूँ। आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि कल छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने जा रहा है। कमलनाथ जी आ रहे हैं इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने। उनकी सोच ये रही थी और मैं बताना चाहता हूँ ये कैसे आज ये जो मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में खुल रहा है, इसके पीछे कमलनाथ जी की क्या सोच थी। कमलनाथ जी देश विदेश का दौरा तो करते ही रहते हैं, तो उन्होंने देखा अमेरिका में कि जितने भी वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड फेमस अस्पताल हैं, कोई भी, चाहे वो मेयो क्लिनिक हो, चाहे स्लोन केटरिंग हो, ये सारे जो वर्ल्ड फेमस अस्पताल हैं, वो कोई बड़े शहर के अंदर नहीं है, वो शहर के बाहर होते हैं। तो वहां से उनकी ये शोध शुरू हुई। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज तो पहले सैंक्शन हो गया था, लेकिन कमलनाथ जी की एक और सोच थी, क्योंकि हर रोज क्योंकि अब मैं छिंदवाड़ा में आया हूँ, हर रोज कम से कम मेरे पास 100 से 200 आवेदन आते हैं इलाज के लिए। कोई कहता है मेरा इलाज नागपुर में कराओ, कोई कहता है बंबई में कराओ, कोई कहता है दिल्ली में कराओ। तो कमलनाथ जी की ये सोच थी कि क्यों ना हम छिंदवाड़ा को एक मेडिकल हब बनाए। उनकी ये सोच थी कि छिंदवाड़ा से कोई नागपुर ना जाए इलाज करने, बल्कि नागपुर से लोग यहाँ आए इलाज करने। और तीन टक्की राजा को तो मालूम ही है कि कमलनाथ जी ने इस मेडिकल कॉलेज में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि
हमारे कोई भी पड़ोसी जिले से ज़्यादा सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हमारे छिंदवाड़ा जिले में होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने कमलनाथ जी को इतना प्यार और विश्वास दिया है और कमलनाथ जी की भी प्राथमिकता हमेशा स्वास्थ्य के सेक्टर में रही है और कल वो आएंगे और मेरी आप लोगों से आग्रह है कि आप भी उस फंक्शन में आए और देखिए कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को किस प्रकार की एक वर्ल्ड क्लास आधुनिक अस्पताल छिंदवाड़ा को भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिला अस्पताल में आयोजित शिविर के शुभारंभ के पश्चात युवा नेता नकुलनाथ के मुख्य आतिथ्य में अत्याधुनिक सुविधा युक्त 3 एम्बुलेंस संजीवनी 108 वाहनों का लोकार्पण किया गया। चलो सनी हो गए, बहुत टाइम पूरा सिस्टम बता दिया हमने। नगर निगम परिषद छिंदवाड़ा की आज संपन्न हुई बैठक में बजट सहित 10 प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्तावों में कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है कि उनकी 7वें वेतनमान को भी हरी झंडी मिल गई है। नगर पालिका छिंदवाड़ा थी जिन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कलीराम रघुवंशी जी को, विजय पांडे जी को और एक शादी में ये लोग पहले सभापति लोग प्रस्ताव पढ़े, वो सभापतियों का अपना बयान, उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं। अगर सब इकट्ठे बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं। विगत 15 वर्ष पूर्व सभापति महोदय 2004 में जब नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी सामूहिक विवाह का आयोजन किया और इसी नमूने को देखते हुए, इस बात को देखते हुए और उसको मध्य प्रदेश की सरकार ने अंगीकार किया और उसको पूरा एक विस्तृत योजना बना के कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नाम देकर और मध्य प्रदेश भर में करोड़ों लोग इस योजना में शामिल हुए और लाखों कन्याओं का विवाह माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा किया गया। बढ़ चढ़कर उसमें लोगों को शामिल करने का प्रयास कर रही है, तो इसका भी सारा श्रेय छिंदवाड़ा की नगर पालिका को और हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है और धन्यवाद। वर्तमान की कांग्रेस पार्टी की सरकार को इस विषय के लिए भी शुभकामना देना चाहता हूं कि जो इससे पहले सामूहिक विवाह के नाम पे, जो सामग्री के नाम पे जो भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार का अंकुश लगा के उन्होंने सीधे जो हमारी जो कन्याएं हैं जिनका विवाह हो रहा उनके खाते में 25,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 48,000 रुपए की जो राशि दी है, जो वाकई में उनके किसी न किसी पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने में उनके सहयोग प्रदान करेगी। ऐसी मंगल योजना के लिए और इस तरीके की एक साफ सुथरी योजना के लिए मैं माननीय कमलनाथ जी को और प्रदेश कांग्रेस सरकार को इस पूरे सदन की ओर से बधाई देना चाहता हूँ जो उन्होंने और प्रस्ताव और कितना बजट थी? आज नगर निगम में परिषद की बैठक थी, उसमें 10 प्रस्ताव आए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव नगर निगम का अगले वर्ष का बजट जो 54,224 रुपए प्रॉफिट का बजट पेश हुआ। टोटल 287 करोड़ 2 लाख रुपए का बजट है अगले वर्ष के लिए। और उसके साथ 9 प्रस्ताव और आए, जिसमें प्रमुख सभी जो कर्मचारी है 7वें वेतनमान उनको बढ़ के मिलेगा। इसके साथ साथ नगर निगम क्षेत्र में 2 जगह, एक जगह
स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा और एक पार्क जो नगर निगम द्वारा बनाया गया था, उसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई वाटिका रखने के लिए प्रस्ताव पास हुए। जिला भाजपा मुख्यालय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन में आज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोठिया ने पदाधिकारियों की बैठक लेकर मिशन 2019 के लिए पार्टी की रणनीति समझाई और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। मेरा जो अपना अनुभव है पिछले विधानसभा चुनाव का, चाहे वह संसद का चुनाव हो चाहे चौरई का हो, हमारे विधायक को लगता था कि यार हमारे साथ में हमारे सारे कार्यकर्ता अच्छे से काम में लगे हुए हैं। यह बैठक करने के बाद वो कार्यकर्ता फिर अलग हो जाता था, उसको संपर्क का ध्यान नहीं रहता था। क्या मालूम क्या कारण था, क्या आ रहा था तो चंद्रभान जी ने कहा कि 1 घंटा बोलना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष जी, कितने बूथ है अपने जिले में? अब 1941 बूथ है। वो छूट रहे थे मेरे से, सुधार देता हूँ। 29 मंडल है, बड़े तो नहीं कोई मंडल, 29 ही है। जरा मंडल अध्यक्ष जैसा हाथ ऊपर करें, शेषराव जी कीजिए जरा, ऐसे करें ना ईमानदारी से। इधर 5 है, 3 और 2 5, 7 है, तो पीछे कौन उठाया? मंडल अध्यक्ष नहीं है भाई, मंडल अध्यक्ष तो बहुत उठाना है। 6 इधर है, हो गई कितनी? अभी चल रही है 20 है, कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। संतुष्टि देने लायक संख्या है, आपको दूर नहीं भेजना है। ये ग्राम केंद्र है, इसका मैं पालक हूँ या संयोजक हूँ, तो बगल के ग्राम केंद्र पर मुझे जाना है। सुबह जाना है, 2 घंटे 3 घंटे का समय देकर लौट आना है। जो 10 दिन का समय देना है वो भी पूरा समय नहीं देना है कि सवेरे 7 बजे गए और रात के 10 बजे लौट आए। इतनी कृपा मत करो पार्टी को। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर
साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साईं कैटरर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। 28 फरवरी को छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले की जनता का एक बड़ा सपना साकार होने जा रहा है, लिहाजा सारी तैयारियां बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में की गई हैं। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के डीन डॉक्टर तकी रजा ने तैयारियों की जानकारी दी। बहुत जल्दी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज को पूरा मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया है। ऐसा नहीं कि अपना 2 फ्लोर तैयार हुए और उसको इनॉग्रेशन करें, क्योंकि अपना अधिकतर ये होता है कि मेडिकल कॉलेज पूरा कंप्लीट होता नहीं है और 2 अपना जो 3 बेसिक डिपार्टमेंट रहते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसी को बस अपना स्टार्ट करके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो टीम आती है उनको दिखा देते हैं और बाकी कार्यक्रम आगे चलता रहता है। ये बहुत खुशी की बात है कि पूरा मेडिकल कॉलेज के सभी अपना फ्लोर्स हमारे तैयार हैं, सभी जितना भी वो है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 100 सीट के बजाय 150 सीट की अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो जाए। उसी के हिसाब से पूरे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तैयार है और ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि अपना कमलनाथ जी के हाथों ये अपना इसका उद्घाटन होगा कल। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बनके तैयार है, वहाँ पे 2 ब्लॉक बनके तैयार हैं, वहाँ पे भी 4 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स हैं और अपना ICU बन गया है, ICCU बन गया है, एक सर्जिकल ICU बना हुआ है, तकरीबन 13 वार्ड्स वहाँ पे रहेंगे, सभी डिपार्टमेंट के OPD रहेगी, उनके डिपार्टमेंट्स रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहेगा, ये सब बन के तैयार है। सर मेडिकल का उद्घाटन कल किसके हाथ हो क्या है, कितने बजे होना है? वो कल दोपहर को 2:30 बजे होने का है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हाथों से होने का है कल। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में छिंदवाड़ा चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण है और इसी के साथ ही जय किसान ऋण माफ़ी योजना के तहत छिंदवाड़ा तहसील के जो पात्र किसान हैं जिनका ऋण माफ़ हुआ है उनको ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण है। लगभग जिले के 5000 हितग्राहियों को भू अधिकार पत्रों का वितरण है। माचागोरा डैम का लोकार्पण किया जाना है। इसी तरह जिले की अन्य विभिन्न परियोजनाओं का नए शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इसी की तैयारी के लिए हम लोग सब यहाँ लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, जो आम जन लोग आएंगे यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, उनके पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए अच्छा साफ़ सुथरा वातावरण रहे, छाया रहे, बैठने की अच्छी व्यवस्था रहे। इन्हीं सब तैयारियों के लिए प्रशासन, पुलिस और शासन के सभी विभाग इस तैयारियों में यहाँ लगे। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ कार्यक्रम में जिले के सांसद एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई VVIPs भी छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, लिहाजा यातायात के लिए खास कदम उठाए गए हैं। ट्रैफिक DSP SK सिंह ने यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन है। इसके लिए चूँकि कार्यक्रम में काफ़ी लोग आएंगे, इसके लिए बस रूट व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि जो सवारी बसें हैं नागपुर से छिंदवाड़ा के लिए और छिंदवाड़ा से नागपुर के लिए, ये परासिया सर्किल से होते हुए लिंगा पहुँचेंगी और ये रूट इमली खेड़ा से लेके और आपका बस स्टैंड तक का रूट उस टाइम के लिए जिस समय हमारा मोटर कारकेट VVIP कारकेट इस रूट पे होगा, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो डाइवर्ट की जाएंगी 1 घंटे के लिए। बाकी जो बाहर से आने वाले हितग्राही हैं, इनके लिए नागपुर रोड की गाड़ियाँ ब्लॉक, बिछुआ, मोखेड़
पांडुरना और सौसर। ये गाड़ियां भी लिंगा से सीधे परासिया सर्किल पहुंचेंगी और परासिया सर्किल से सर्किट हाउस तरह होते हुए और खजरी चौक के पास में बीटीआई का जो हॉस्टल है और बीटीआई जो संस्थान है वहाँ पर पार्किंग की गई है। इन वाहनों की लगभग 180 वाहनों की पार्किंग वहाँ पर होगी और यहीं पर परासिया जो नारदे और तामिया ब्लॉक के वाहन यहाँ पर आएंगे। ऐसा ही 3 ब्लॉक चौरई, हर्रई और अमरवाड़ा, इन वाहनों की पार्किंग पुलिस लाइन में रखी गई है और वहाँ से वो देव होटल तक उनको हमारी जो लोकल बसेस हैं उसके द्वारा हम इनको कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाएंगे। किसी भी हितग्राही को 400 मीटर से ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा और नज़दीक में ही वाहन से उनको ड्रॉप कर और वाहन को पार्किंग में पहुंचा दिया जाएगा। जो सवारी बसों की जो व्यवस्था बनाई गई है वो एज इट इज चलती रहेगी। सिर्फ छिंदवाड़ा से इमली खेड़ा होते हुए नागपुर जाने वाला रूट 1 घंटे के लिए वो परासिया सर्किल से होते हुए और लिंगा के लिए जाएगा। बाकी शहर का बाकी सभी जो यातायात है वो पहले की भांति चलता रहेगा, उनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। भारी वाहनों की एंट्री उस टाइम पे बंद रहेगी और कल प्रातः 10 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक किसी प्रकार के भारी वाहन को शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब कार्यक्रम समाप्ति के बाद ही और 10 बजे के बाद ही उनके प्रवेश के बारे में उनको बताया जाएगा। छोटी वाहन जो कि अमित ठेंगे चौक से पुलिस लाइन का जो मुख्य द्वार है वहाँ से अंदर जाकर पार्क किया जा सकता है। दूसरा हमारा खजरी के पास में बीटीआई संस्थान और वहाँ पर लोग पहुँचकर और अपने वाहन को पार्क कर सकते हैं। खजरी चौक से लेकर और अमित ठेंगे चौक तक सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ का यातायात डाइवर्ट रहेगा। वो खजरी से होते हुए लालबाग वाले रास्ते से या बीजी कॉलेज वाले रोड से वो यातायात चौक होते हुए लोग बाग वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। ये मार्ग उस समय सुरक्षा की दृष्टि से बंद रखा जाएगा। 3 दिवसीय आदि रंग महोत्सव के दूसरे दिन 26 फरवरी की शाम प्रदेश भर से आए आदि रंग कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से अनोखा समा बांधा।
कांग्रेस सेवा दल ने आज पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके महान व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, वंदे भारत माता की जय, भारत। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर देश के सपूत और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पूरे जिले भर में मनाई गई और उनके द्वारा जो देश में योगदान दिया गया, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो काम किए गए, उन सारे कामों को आज याद किया गया। आज बड़ा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के निवासी, मऊ के निवासी चंद्रशेखर आजाद हमारे सबके युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनको याद कर कांग्रेस सेवा दल अपने आप को बड़ा स्वाभिमान और गौरव महसूस कर रहा है। आदरणीय साथियों, हम सबको देशभक्ति की भावना उनसे सीखनी चाहिए। उनके पद चिन्हों पर चलकर देश के लिए हमें कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसे महान वीरों को कांग्रेस सेवा दल आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शिवनगर कॉलोनी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोक्षदायिनी कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कि इस मणि को कृष्ण ने प्रसेनजीत को मार करके रख लिया। भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक लग गया सज्जनों, और कहा भगवान ने चौथ का चंद्रमा का भी दर्शन किया था, इसीलिए भगवान को कलंक लगा। आज सज्जनों भगवान अपने इस कलंक को धोने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम इस कलंक से मुक्त हो जाएं। और कहा जिसने अगर चौथ का चंद्रमा देखा उसे चाहिए कि वो इस श्लोक का या इस कथा को श्रवण करे और बार बार कहे सिंहस्य प्रसेनमवधीत सिंहो जामवतो हतः शुकमार्गमारोधेस तव हे शिष्यमन्तक। कहा जो कोई मां देखे तो उसे चाहिए कि वह भगवान कृष्ण के स्वरूप का, भगवान कृष्ण की इस स्मंतक मणि की चर्चा को सुन करके इससे मुक्त हुआ जा सकता है। या फिर किसी के घर पर पत्थर फेंको, कहा ये गड़बड़ बात, इसमें लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की गाली खाना चाहिए। ये भी कहा देखा, कहा सिंह का शरीर पड़ा हुआ है और कहा सिंह को मारा है किसी ने। उसी के पहले प्रसेनजीत का शरीर दिखा, उसी रक्त की धारा को देखते देखते भगवान पहुंच गए कहां, जामवंत जी की गुफा के पास। साथियों से कहा देखो भाई, अगर मैं 28 दिन में वापस इस संसार में नहीं रहा, तुम चले जाना। सबने इंतजार किया पूरे 28 दिनों तक। भगवान अंदर चले गए गुफा में, भीतर जाकर के देखा एक कन्या। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में इन दिनों DCA T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के मैचेस जारी हैं। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। कमल कुंज में युवा कांग्रेसी नेता नकुलनाथ से मिलने पहुंचे स्टूडेंट्स, युवाओं से चर्चा, प्रमाण पत्र वितरण। जिला अस्पताल में निशुल्क कैंसर जांच शिविर का युवा नेता नकुलनाथ ने किया शुभारंभ, 3 हाईटेक एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। नगर निगम परिषद छिंदवाड़ा की बैठक संपन्न, बजट सहित 10 प्रस्ताव पास, कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर। और बीजेपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष विनोद गोठिया ने पदाधिकारियों की बैठक लेकर दिए दिशा निर्देश, लोकसभा चुनाव की तैयारी। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सुनी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।